आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 11वीं हिंदी का अध्याय 1 आपके काव्य खंड में अध्याय 1 कबीर के पद है। इसका क्या है हम सा प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या ओके तीनों चीज कवर करेंगे। साथ ही क्या है विशेष भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है ओके से भी क्या है कवर करने वाले हैं। तो आप क्या है पेपर में किस प्रकार से आता है कोई भी आपको क्या है 3 से 4 लाइनें आपको दे दी जाएंगे और कहा जाएगा उन लाइनों को आपको क्या है संदर्भ बताना है, प्रसंग बताना है, व्याख्या बतानी है, साथ ही आपको विशेष भी लिखना पड़ता है। ओके बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप क्या है चैप्टर को समझ लेते हैं तो उससे संबंधित आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही किसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या है कबीर के पद वाले जो चैप्टर है पहला चैप्टर इसमें क्या है 2 पद हैं। ओके क्रम से देखेंगे। पहला अपन पद पढ़ लेते हैं। हम तो एक एक करी जाना दो ही कहे तिन्हीं को दो जन जिन नाहिन पहचाना एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना एक ही खा गड़े सब हाड़े एक ही कोहरा साना जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई माया देखी के जग लुभाना काहे रे नर गरवाना निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो ये आपका क्या है इस प्रकार से पहला पद है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना है। तो संदर्भ आपको लिखना है प्रस्तुत पद पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निगुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कबीर के पदों से क्या है उद्धृत है। तो इस प्रकार से आपको क्या है संदर्भ लिखना है। ओके अब देख लेते प्रसंग किस प्रकार से आपका रहने वाला है। प्रसंग में आपको दोस्तों क्या लिखना पड़ता है। तो प्रसंग में क्या है आपको पूरा जो सारांश है उसको केवल 2 लाइन में आपको समझाना है कि मैंने इसमें किसकी बात की गई है। ओके तो इस पद में क्या है कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरण से देते हैं। मतलब क्या है कबीर जी हैं केवल एक ही भगवान एक ही ईश्वर को मानने के लिए कह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या है उनकी क्या है कई उदाहरण से समझाया है इस पद में। ओके अब चलिए हम देखते हैं व्याख्या। ओके क्रम से अपन उसी पूरे पद की व्याख्या देखने वाले हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं ओके मैंने क्या है बहुत ही आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है अनुराग साड़ी क्लासेस के नाम से है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके तो कबीर कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। अद्वैत मतलब जिसके समान दूसरा ना हो। ओके तो क्या है कबीर ने कहा ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए नरक की स्थिति है क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। ओके मतलब कबीर जी कहते हैं जो लोग क्या है वास्तविक ईश्वर को नहीं पहचान पाए हैं ओके जो क्या है ईश्वर को अलग अलग रूप मानते हैं उनके लिए क्या है नरक की स्थिति है। ओके नेक्स्ट कहते हैं कबीर की वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कभी ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं मतलब क्या है अद्वैत की जहाँ बात हो रही है मतलब है ईश्वर क्या है केवल एक ही है। ओके अब इसने क्या है कबीरदास जी ने क्या है इसके कई प्रमाण दिए हैं। क्या कौन से प्रमाण दिए हैं। ओके तो कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है। पूरे अब दुनिया में क्या एक ही हवा बह रही है। एक जैसा पानी है एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। मतलब क्या सूर्य का एक ही प्रकाश है समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बड़ाई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु जो क्या है लकड़ी में जो आग छुपी रहती है आग को नहीं मिटा सकता या काट सकता है। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया की जाल में फैला हुआ है और आगे कभी क्या कहते हैं कि वही संसार को लुभाता है। ओके मतलब क्या है पूरा संसार में माया फैली हुई है और वही क्या है माया ही क्या है व्यक्ति को क्या है लुभा रही है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद में अब अंत की 1-2 लाइन में बताया जा रहा पूरा। ओके ये प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है ओके मतलब उसे भय नहीं रहता किसी भी चीज का तो उसे ईश्वर को कुछ नहीं सताता। ओके कबीर अब क्या है निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर का दीवाना हो गए हैं ईश्वर के दीवाना हो गए हैं। ओके तो इस प्रकार से क्या है संदर्भ हो जाता है प्रसंग हो गया व्याख्या हो जाती है। अब विशेष भी लिखना पड़ता है। विशेष का मतलब होता है कि इस क्या है जो पद दिए है इसमें क्या क्या विशेष है मतलब कौन सा अलंकार का प्रयोग है कैसी भाषा का प्रयोग है मुख्यतः उस पद में किस की बात हो रही है ये आपको बताना पड़ता है। विशेष मैंने लिखा हुआ है पॉइंट में आपको लिखना है। ओके वैसे आपको क्या है पेपर में 2 से 3 लिखना है बाकी आपको जितने बन जाए उतने आपको लिख देना है। ओके तो क्या है पहला है कबीर ने क्या है आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। दूसरा उन्होंने माया मोह व गर्व की व्यथा पर प्रकाश डाला है। साथ ही क्या है एक में क्या है यमक अलंकार है। खाक और कोहरा में रूपाक्ति स्वेक्ति अलंकार है। ओके और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखती है। सदुक्कड़ी भाषा है क्योंकि आपको पता है
कबीर जी की भाषा वो सदुक्कड़ी भाषा है। ओके, उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। क्योंकि उदाहरण अलंकार क्यों है? क्योंकि आपने देखा पद में क्या है, उन्होंने बताया है कि ईश्वर केवल एक ही है, और उदाहरण सहित उन्होंने समझाया कि एक ही हवा है, एक ही क्या है पानी है, और एक ही सूर्य का प्रकाश सभी को मिल रहा है। तो उदाहरण के साथ समझाया, इसलिए उदाहरण अलंकार हो जाएगा। साथ ही पद में क्या है, गीतता व संगीतात्मकता है, मतलब क्या है, आप पद को पढ़ेंगे तो आपको गाने की तरह आप गा सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से आपका हो जाता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष पहले पद की। अब चलिए हम देख लेते हैं सेकंड पद की क्या है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, तो देख लेते हैं पद 2 में। आप दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, ये आप क्योंकि आपके वस्तुनिष्ठ के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं पद सेकंड। ओके, पद सेकंड एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, पात प्रताप करे असाना। आतम मारी पखारन पूछे, उन्हें कछु न ज्ञाना। बहुतम देखा पीर औलिया, पढ़े कितने कुराना। के मुझे तदबीर बताते उनमें उन्हें तो ज्ञाना। आसन मारी ढिमधारी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गवे भुलाना। टोपी पहने माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहू जाना। घर घर मंत्र देह फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। केही कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। वैसे आपको क्या है, आसानी से आप पढ़ते हैं तो आप क्या है आधे से ज्यादा क्या है आप अपने अर्थ निकाल पाएंगे। कुछ शब्द बस के आपको अर्थ नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या है शब्दार्थ देख के आप सीख लीजिएगा और आसानी से आप क्या है अर्थ निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। संदर्भ आपको वही रहने वाला है जिस प्रकार से पहला था। ओके दोस्तों, ये क्या है हमारा, तो ये प्रस्तुत पद है जो पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। निगुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कबीर के पदों से उद्गृत है। ओके, प्रसंग किस प्रकार से होगा, तो प्रसंग है इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाहरी आडंबरों पर क्या है तीखा प्रहार किया है। ओके, चलिए अभी देखते हैं, व्याख्या करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से उन्होंने क्या है जो क्या है धर्म के नाम पर बाहरी आडंबर हो रहे हैं उन पर क्या है प्रहार किया है। तो व्याख्या किस प्रकार से हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी कबीर सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार क्या है पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, और जब तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। आपने आगे पद में ही देख लिया है, पहले ही 2 लाइन का अर्थ हो जाता है संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। मतलब क्या है अगर सच बोलते हैं जो व्यक्ति उनमें क्या है संसार क्या है मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जो लोग क्या है झूठ बोलते हैं क्या है संसार उनमें क्या है विश्वास कर लेता है। ओके, यही क्या बताया गया है 2 लाइन में। आगे देख लेते हैं, कभी हिंदुओं के बारे में कहते हैं। अब हिंदुओं के बारे में क्या कहते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः काल स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते। ओके, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। अब मुसलमानों के विषय में कबीर क्या बताते हैं कि उन्होंने क्या है ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो क्या है कुरान का नियमित पाठ करते हैं। ओके, क्या है इस्लाम धर्म का है कुरान एक क्या है ग्रंथ है। ओके, तो वे अपने शिष्यों को तरह तरह के क्या है उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं। ओके, जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं उनके मन में क्या है बहुत घमंड भरा था। आयोग मुझे क्या है समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी क्योंकि आपको क्या है बहुत ही आसान भाषा में मैंने व्याख्या की है। ओके, आप क्या है जब पेपर में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपको क्या है इसमें बहुत कई लाइन है, इसलिए मुझे क्या है डिटेल से आपको समझाने पड़ रहा है। लेकिन पेपर में आपको केवल क्या है 2 लाइन देंगे या 3 लाइन देंगे तो आप क्या है 3 से 4 लाइन में अपनी शॉर्ट में समझा सकते हैं, लेकिन आपसे बनना पूरा चाहिए इसलिए मैं क्या आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। आगे देखते हैं, तो आगे कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं। ओके, वे तीर्थ यात्रा करते हैं और उस पर क्या है यात्रा करने पर भी क्या है गर्व महसूस करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग क्या है टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर क्या है छापे बनाते हैं। वे साखी और वह शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी क्या है आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं उन्हें राम प्यारा है, तुर्क कहते हैं ओके मतलब इस्लाम धर्म के लिए कहा गया, तुर्क कहते हैं रहीम को अपना बताते हैं। दोनों क्या है समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में कि मेरा ईश्वर महान है, मेरा ईश्वर महान है, इसके चक्कर में क्या है दोनों क्या है लड़कर क्या है
मारे जाते हैं। ओके, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता का रहस्य नहीं जाना है। ओके, आगे कबीर क्या कहते हैं, समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें सांसारिक माया को का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु वास्तव से सब क्या है अज्ञान में डूबे हुए हैं, इन सबको क्या है अंत काल में पछताना पड़ेगा। कबीर क्या है अंत में क्या कहते हैं कि हे संतों, वे सब क्या है माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें क्या है कितना ही समझा लो ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर क्या है सहज और क्या है सहज साधना से ही मिल जाता है। ओके, ये क्या है सेकंड पद में कवि ने कहा है, इस प्रकार से व्याख्या हो जाती है। अंत में हम क्या है विशेष देख लेते हैं कि इसमें विशेष क्या है। तो कवि ने इसमें क्या है धार्मिक आडंबरों पर क्या है करारी चोट की है। ओके, साथ ही उन्होंने क्या है पाखंडी धर्म गुरुओं की क्या है तलाण लगाई है। ओके, मतलब डांट लगाई है, इस प्रकार से कह सकते हैं। सदुक्कड़ी भाषा है। ओके, कबीर का कोई पद है तो आपको सदुक्कड़ी भाषा जरूर लिख देना है, क्योंकि क्या है एकदम सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, उनकी यह मुख्य भाषा है। ओके, नेक्स्ट क्या है अनुप्रासन अलंकार की छठा है चित्रात्मकता है। साथ ही क्या है कबीर में अलक्कड़पन स्पष्ट है। ओके, अकड़पन स्पष्ट है। साथ ही क्या है इस पद में क्या है गैता व संगीतात्मकता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है कबीर के दो पद थे, मैंने आपको दोनों पद को क्या है बेहतरीन डिटेल से समझा दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, साथ ही आपको क्या है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन वगैरह प्राप्त कर सके। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप है प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फ्री मटेरियल के लिए आप क्या है वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कबीर दास जी का जन्म किस सन में हुआ। ओके, बाकी हम आपके इसके आगे ऑब्जेक्ट देखेंगे, साथ ही प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।